पिछली बार आपने देखा कि सागर, रिया और विक्की उस पुराने मकान के तीसरे कमरे में फंस गए, जहां एक रहस्यमयी आईना उनकी परछाइयों को लाल आंखों के साथ दिखा रहा था। फोन की कर्कश आवाज ने उन्हें चेतावनी दी थी, अब तुम मेरे हो। लेकिन क्या सचमुच उनका अंत वही था, या फिर इस कहानी में और भी गहरे राज छुपे हैं? चलिए शुरू करते हैं। आईने का खौफनाक सच, भाग 2। कमरे में लाइट्स पूरी तरह से चली गईं और अंधेरे में सिर्फ आईने की नीली चमक दिख रही थी। सागर ने हिम्मत जुटाई और आईने की ओर बढ़ा। ये सब एक भ्रम है, हमें इसे तोड़ना होगा, उसने चिल्लाया। लेकिन जैसे ही उसने एक पुरानी कुर्सी उठाई, आईने से एक ठंडी हवा का झोंका आया और कुर्सी उसके हाथ से छूटकर दीवार से टकरा गई। रिया डरते हुए बोली, सागर रुक जा, ये कोई आम आईना नहीं है। मुझे लगता है कि ये हमें अंदर खींच रहा है। विक्की, जो अब तक हिम्मत हार चुका था, ने कहा, मैंने सुना था कि कुछ पुराने घरों में आत्माएं रहती हैं। शायद ये मकान मालिक का बेटा राहुल अभी भी यहाँ है। तभी आईने में एक धुंधली छवि उभरी, एक युवा का चेहरा जो सागर से हूबहू मिलता था। उसने धीरे से कहा, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। सागर स्तब्ध रह गया। क्या ये राहुल था? रिया ने तस्वीर को फिर से देखा और दीवार पर एक छिपा हुआ लिफाफा ढूंढा। उसने उसे खोला और अंदर एक पुराना पत्र था। पत्र में लिखा था, मेरा बेटा राहुल इस आईने में फंस गया। ये कोई साधारण आईना नहीं, बल्कि एक प्राचीन जादुई शीशा है जो आत्माओं को कैद करता है। अगर कोई इसे तोड़ेगा तो सारी आत्माएं आज़ाद हो जाएंगी, अच्छी और बुरी दोनों। मैंने इसे बंद रखा, लेकिन अब तुम यहाँ हो। मकान मालिक, सागर ने कहा। मतलब मकान मालिक हमें बचा रहा था, लेकिन अब हम फंस गए हैं। तभी फोन फिर बजा और आवाज ने कहा, तोड़ दो आईना, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन रिया ने सुझाव दिया, शायद ये एक चाल है। अगर हम इसे तोड़ते हैं तो और खतरा बढ़ सकता है। विक्की ने हिम्मत की और आईने के पास गया। उसने अपनी जेब से एक छोटी चाकू निकाली और आईने के फ्रेम को छुआ। अचानक आईने की चमक तेज हो गई और विक्की की परछाई धीरे धीरे आईने में खींचने लगी। सागर और रिया ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विक्की चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। और अगले पल वो आईने में गायब हो गया। कमरा शांत हो गया, लेकिन आईने में अब विक्की का चेहरा दिखाई देने लगा। उसकी आंखें भी लाल थीं। सागर और रिया पीछे हट गए। रिया ने कहा, हमको यहाँ से निकलना होगा, वरना हम भी वहीं होंगे। जैसे ही दोनों दरवाजे की ओर दौड़े, आईने से एक काली छाया निकली और उनके सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें सागर को घूर रही थीं। आवाज आई, तुम मेरा बदला हो सागर, तुम्हें भी यहाँ रहना होगा। सागर ने देखा कि छाया का हाथ उसकी ओर बढ़ रहा है और उसकी परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। रिया चिल्लाई, सागर जागो, ये एक सपना नहीं है। लेकिन क्या सचमुच ये सच था, या फिर आईने का एक और जाल? अगले भाग में पता चलेगा कि सागर और रिया इस खौफनाक सत्य से बच पाएंगे या नहीं। क्या सागर आईने की गिरफ्त से बच पाएगा? क्या विक्की अब हमेशा के लिए गायब हो गया? आईने का खौफनाक सच, भाग 3 में जानिए इस डरावनी कहानी का अगला अध्याय। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप इसे मिस न करें।